क्या आपने कभी सोचा है हमारी दुनिया में कितनी सारी जगहों पर एक साथ आग जल रही है? कभी कोई वाइल्ड फायर, कभी कोई वॉल्केनिक इरप्शंस, तो कभी कोई एक्सीडेंटल फायर्स। मगर जितनी भी आग हमारी ज़मीन के ऊपर जल रही है, उससे ज़्यादा आग ज़मीन के नीचे जल रही है। ऐसी ही एक आग अमेरिका के एक शहर के नीचे जली थी 60 साल पहले और आज तक जल रही है, और एक्सपर्ट्स की माने तो अगले 250 सालों तक और जलेगी। मगर फिर भी कुछ लोग अभी भी वहाँ रह रहे हैं। ज़मीन के नीचे आग कैसे लग सकती है, और अगर ऐसा है तो वहाँ लोग रह कैसे रहे हैं, ये सब कुछ जानेंगे। मगर उससे पहले ऐसे ही कुछ और अनोखे शहरों की बात कर लेते हैं। आज हमारी दुनिया की पॉपुलेशन है 8 बिलियन, यहाँ 800 करोड़। फिलीपींस का एक शहर है जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, 43,000 पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब कि एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 43,000 लोग रह रहे हैं। लेकिन आज से 65 साल पहले 1959 में दुनिया की पॉपुलेशन सिर्फ 300 करोड़ थी, आज की पॉपुलेशन से ऑलमोस्ट 1/3। मगर उस समय एक ऐसा आइलैंड था जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी थी 83.5 थाउजेंड पर स्क्वायर किलोमीटर, आज की हाईएस्ट से ऑलमोस्ट डबल। मगर एक इतना ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड आइलैंड रातों रात खाली कैसे हो गया? वेलकम टू लॉस्ट आर्क, और आज हम बात करेंगे कुछ गोस्ट टाउन्स की। हाशिमा आइलैंड, जिसे बैटलशिप आइलैंड भी कहा जाता है क्योंकि वो दूर से एक बैटलशिप की तरह दिखता है। ये एक जापानीज आइलैंड है जो नागासाकी से 15 किलोमीटर दूर है। 1890 में इसे मित्सुबिशी ने खरीद लिया और उसे एक कोल माइनिंग हब बना दिया। उन्होंने वहां पर काम करने वालों के लिए कई बिल्डिंग्स बनाई, स्कूल, हॉस्पिटल्स, ये सब कुछ बना दिया। पूरा का पूरा शहर बसा दिया उस एक आइलैंड पर। 1959 तक वहां पर 5,000 से ज्यादा लोग रह रहे थे, जिनकी पूरी की पूरी इकोनॉमी कोल से चलती थी। कुछ बिल्डिंग्स तो 6 फ्लोर्स तक की भी थी। मगर जगह तो लिमिटेड ही थी। इतने सारे लोगों के बीच जीना बहुत मुश्किल हो चुका था। पूरी पूरी फैमिलीज को छोटे से कमरों में भर दिया जाता। स्कूल्स ओवरक्राउडेड थे, एक एक इंच को पूरा निचोड़ लिया था। पर फिर आया 60s का टाइम, जब पेट्रोलियम ने कोल को रिप्लेस कर दिया। माइंस बंद हो गई, जॉब्स गायब होने लगी, और 1974 तक वो आइलैंड पूरी तरह से खाली हो गया। सभी अपार्टमेंट्स, स्कूल्स, बाकी सारी बिल्डिंग्स, सब कुछ खाली पड़ा रहने लगा। नेचर ने रिक्लेमेशन शुरू कर दिया। एक पोस्ट एपोकैलिप्टिक मूवी सेट की तरह लगती थी अब वो सिटी, और ऐसे ही एक आइलैंड सिटी अबैंडन हो गई। मगर जब आप एक आइलैंड सिटी के खाली होने के बारे में सुनते हो, तब आपको लगेगा शायद पानी में डूब गई होगी। वेल, हाशिमा आइलैंड तो नहीं, पर एक और सिटी है जो डूबी थी, मगर पानी में नहीं बल्कि रेत में। नमीबिया में एक टाउन है, कोलमनस्कोप। एक समय पर यह वेल्थ का सिंबल हुआ करता था। अर्ली 1900s में यहाँ पर डायमंड मिला था, और बस तब से ही लोगों ने यहाँ पर बसना शुरू कर दिया। डायमंड्स की तलाश में एक सुंदर शहर बन गया, जिसमें बड़े बड़े मैंशंस थे, कसिनोज थे, हॉस्पिटल, स्कूल, और यहाँ तक कि बॉल रूम्स भी थे। एक हैपनिंग सिटी लाइफ में आप जो कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो वो सब कुछ था यहाँ पर नेचर का भी अपना तरीका होता है लोगों को हम्बल करने का, फिर भले ही वो कितने भी अमीर क्यों ना हो। जैसे ही डायमंड की सप्लाई कम होने लगी, लोगों ने कुछ नए की तलाश में वहां से जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे शहर में रेत घुसती चली गई, सभी बिल्डिंग्स के अंदर रेत ने घर कर लिया। आज कोलमनस्कोप एक अनोखा मॉन्यूमेंट बन चुका है, एक शहर जिसमें इंसान नहीं बल्कि रेत रहती है। ये हमें दिखाता है कि सर्वाइवल के लिए हम सुंदर से सुंदर शहर को भी पीछे छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। क्या इस तरह के सभी अबैंडन शहर दूसरे देशों में ही हैं? हमारे अपने देश में कुछ नहीं? जी नहीं, हमारे अपने देश इंडिया में भी ऐसे कई शहर हैं। मगर उससे पहले इस अगले शहर के बारे में सुनो। जब मैंने हाशिमा आइलैंड की बात करी, जो नागासाकी से 15 किलोमीटर दूर था, तो नागासाकी सुनकर आपको पक्का यही लगा होगा कि एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की वजह से ये शहर खाली हो गया, या फिर उसके रेडिएशन की वजह से खाली हो गया। लेकिन उसका रीजन कुछ और निकला। मगर इस अगले शहर को रेडिएशन की वजह से ही खाली करा था, और ये जापान में नहीं बल्कि यूक्रेन में है, जहां का रेडियो एक्टिव रिलीज जापान से 400 गुना था। प्रिपियट, ये एक वाइब्रेंट सिटी थी
जिसे 1970s में चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट वर्कर्स के लिए बनाया था। साफ सड़कें, हरे भरे पार्क्स, फुल ऑफ लाइफ। लेकिन 26 अप्रैल 1986 में रिएक्टर 4 में एक एक्सप्लोजन हुआ। इमीडिएट ब्लास्ट तो कम था, मगर उसमें से इतना ज्यादा रेडिएशन रिलीज हुआ जिस वजह से रातों रात पूरा शहर इवैक्यूएट करना पड़ा। लोगों के पास सिर्फ कुछ ही मिनट थे अपना जरूरी सामान उठाकर शहर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले जाने के लिए। आज ये एक गोस्ट टाउन है जहाँ की बिल्डिंग्स नेचर से लड़ रही हैं, लेकिन धीरे धीरे हारती जा रही हैं। एक अजीब सी साइलेंस, और शहर अब भी रेडिएशन से घिरा हुआ है। अब चलते हैं उस जगह पर जो हमारे अपने देश में है, कुलधारा। एक समय पर यह पालीवल ब्राह्मण का गांव था जहां सब बहुत ही अच्छे से रहते थे, एकदम सुख शांति से। अच्छी खेती होती थी, पानी था, साफ सफाई थी और सबसे इम्पोर्टेंट खुशी थी। लेकिन 1800s में उस गांव पर एक ऑपरेसिव रूलर राज करने लग जाता है। उसने गांव वालों को परेशान करना शुरू कर दिया, टैक्सेस बहुत बढ़ा दिए, किसी दिक्कत का कोई सॉल्यूशन नहीं निकालता और हर तरह से एक्सप्लॉइट करने में लगा रहता। उसने उनका जीवन बहुत मुश्किल बना दिया था, मगर वो लोग तब भी जैसे तैसे अपना गुजारा कर ही रहे थे। मगर एक दिन उस राजा ने सारी हदें पार कर दी। उसने गांव की एक लड़की को देखा और उससे शादी करने का मन बना लिया, मगर उसके घर वालों को और उस लड़की को भी ये रिश्ता मंजूर नहीं था। उन्होंने राजा को मना कर दिया। राजा के तो ईगो पर वो बहुत जोर की लगी। उसने उन्हें कुछ दिनों का समय दिया और बोला, इतने समय में खुद का मन बना पाओ तो ठीक है, वरना जबरदस्ती ले जाकर इससे शादी कर लूंगा। लड़की के घर वालों को बहुत ज्यादा परेशानी हुई, मगर इसमें वो अकेले नहीं थे। बाकी सारे गांव वाले भी उनके साथ ही थे। उन सब में बहुत एकता थी। जब उन्हें इससे बचने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आया, तब उन्होंने एक बहुत ही मुश्किल कदम उठाने का सोचा। उस गांव को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। उन्होंने एक ही रात में वो पूरा गांव खाली कर दिया और जाने से पहले उस राजा और उस जगह को एक श्राप दे दिया। उस जमीन पर अब कोई सेटलमेंट कभी खुश नहीं रह पाएगी। उस श्राप के चलते वो राजा भी कुछ समय में चल बसा। कुलधारा अब एक अबेंडेंड विलेज है, मगर इसके साथ साथ एक गोस्ट विलेज भी है। जब यहाँ कोई टूरिस्ट आते हैं, वो बताते हैं कि उन्हें किसी की प्रेजेंस फील होती है। हो सकता है ये गांव वाले हो या फिर वो क्रूर राजा खुद। अब समय आ चुका है हमारे आज के मेन टॉपिक का, वो शहर जिसके नीचे 60 सालों से एक आग जल रही है। तो बात है 1962 की। अमेरिका में एक छोटा सा माइनिंग टाउन है, सेंट्रेलिया, पेंसिल्वेनिया। लाइन से सुंदर घर थे जिनके बाहर बच्चे खेलते रहते थे। पड़ोसी आपस में हंसी मजाक करा करते थे। छोटी छोटी सी दुकानें, एक बहुत ही सिंपल और काम लाइफ जी रहे थे वहाँ के लोग। लेकिन तब एक माइनिंग एक्सीडेंट होता है। कोल सीम में आग लग जाती है। लोगों ने सोचा कि थोड़ी देर बाद बुझ जाएगी, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। धीरे धीरे आग स्प्रेड होने लगी, टाउन के नीचे ही अंडरग्राउंड टनल्स के थ्रू। अब भी लोगों को लग रहा था चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी, मगर कुछ समय बाद लोगों को इसकी सीरियसनेस का अंदाजा हो गया। कुछ महीनों बाद सड़क से स्मोक निकलने लगा, पेवमेंट्स क्रैक होने लगी और रैंडमली कहीं भी छोटे छोटे गड्ढे बनने लगे। लोग समझ चुके थे वहां से चले जाने में ही समझदारी है। स्कूल्स और शॉप्स बंद हो गईं क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज ने रिलोकेशन शुरू कर दिया था, मगर कुछ लोग वहीं रह गए। अब इसे उनकी जिद कह लो या अपनी ज़मीन से प्यार। जो वहाँ पैदा हुए थे वहीं अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते थे, अभी भी वहीं रह रहे हैं। इतने ज़्यादा खतरे के बीच में रह रहे हैं। हर कदम के नीचे जलता हुआ कोल है, हवा में इतनी सारी टॉक्सिक गैसेज हैं, फिर भी ये लोग वहीं अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। 60 साल बाद आज सेंट्रेलिया एक डेंजरस गोस्ट टाउन बन चुका है। सड़कों में क्रैक पड़ चुके हैं जिनमें से स्मोक निकलता रहता है। बिल्डिंग्स अबैंडन कर दी गई। हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ वार्निंग साइंस नजर आते हैं। वेजिटेशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, पेड़ पौधे मर चुके हैं और एक पूरे टाउन में फॉगी हेज रहता है। साइंटिस्ट का मानना है अगर कुछ नहीं करा तो ये आग अगले 250 सालों तक और जलती रहेगी। सेंट्रेलिया सिर्फ एक गोस्ट टाउन नहीं है, बल्कि एक वार्निंग है, एक रिमाइंडर जो बताता है कि हम कितनी फ्रेजाइल दुनिया में जी रहे हैं, कितनी आसानी से नेचर हमें घर से निकाल सकती है। ये सारे ही शहर
हमें एक बात बताते हैं कि एक पल, एक एक्सीडेंट या एक ही डिसीजन किस हद तक लोगों की ज़िंदगी इम्पैक्ट कर सकता है। पूरे पूरे शहर कितनी आसानी से गायब हो सकते हैं। हम जिसे फॉर ग्रांटेड लेकर चलते हैं वो एक झटके में जा भी सकता है। इसलिए हमें हर चीज़ के लिए और ज़्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर टाइम ट्रैवल के बारे में जानना है तो इस वीडियो पर क्लिक करके देख लेना। ये वाली वीडियो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में। बाय।